दोस्तों, मैं जैमिन कुमार जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल इंग्लिश फॉर ऑल में। आज के इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के स्ट्रक्चर एंड यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूस की स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब वही जो मैंने आपको बताया था पहले भी। बात अपन करेंगे वर्ब की। और वर्ब जो होती है वो विल हैव बीन या शैल हैव बीन, दोनों में से एक हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की आईएनजी फॉर्म से मिलकर बनी हुई होती है। ये ध्यान में रखना है आपको। विल हैव बीन या तो हेल्पिंग वर्ब होगी या शैल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब होगी। इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज हमें करना है। और अगर सिग्नल वर्ड्स की अपन बात करें तो दोस्तों फॉर या सिंस और टाइम, या तो फॉर आएगा या सिंस आएगा। दोनों में डिफरेंस मैंने आपको जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ा था उस वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो फॉर का जो यूज़ होता है, सिंस का यूज़ होता है, वो मैंने आपको बता दिया है। इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब होगी और उसके साथ टाइम दिया होगा। दोस्तों ये सिग्नल वर्ड तीनों परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में ज़रूर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके यूजेस कहाँ करते हैं अपन वो देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज तब होता है दोस्तों जब फ्यूचर में, भविष्य में एक निश्चित समय तक कोई दूसरी एक्टिविटी या तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी निश्चित समय या किसी अवधि से, किसी यानी जो फोर के द्वारा अपन दर्शा रहे हैं उस अवधि से किसी एक निश्चित समय तक वो एक्टिविटी चल रही होगी, ये दर्शाने के लिए अपन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। तो इसमें दोस्तों ये ध्यान में रखना है, फोर, सिंस और टाइम तो आएगा ही, ठीक है, साथ ही एक दूसरा फ्यूचर का टाइम जरूर होगा जो यह दर्शाएगा कि उस समय तक वो एक्टिविटी अवधि से या निश्चित समय तक से मतलब चल रही थी। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर 3 hours बाय 6 o'clock। 6 बजे तक वह 3 घंटे से इंतजार कर रहा होगा। तो यहाँ पर आप देखिए बाय 6 o'clock आपने फ्यूचर का एक टाइम दर्शाया, साथ ही 4 और टाइम दिया हुआ है। इसका मतलब अपन को परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर अपन ने फ्यूचर से रिलेटेड एक टाइम दिया हुआ है, इसलिए फिर अपन करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरह से बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ही विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 3 months। अपने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के यूज को साबित करने के लिए दोस्तों दो चीजें ध्यान में रखनी है अपन को। कौन कौन सी? एक तो अपन को फॉर, सिंस या टाइम, और दूसरा फ्यूचर से रिलेटेड कोई दूसरा टाइम। ठीक है, ये दोनों चीजें हो गई तो अपन को फिर वहां पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको तीनों कंटिन्यूस टेंस में डिफरेंस बताऊंगा। देखिए, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ही विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 3 months। तो यहां पर देखो फॉर और टाइम आ गया। ठीक है, अपनी पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक। इसका मतलब ये फ्यूचर को इंडिकेट करने वाला एक दूसरा एक्सप्रेशन है। तो इसलिए यहां पर अपन ने किसका यूज किया? विल हैव बीन लिविंग, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज अपन ने किया। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। वी शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 hours व्हेन यू कम टू द क्लब। यहां पर देखिए दोनों अपन एक्सप्रेशन देख लेते। पहला तो ये रहा फॉर 3 hours, फॉर और टाइम आ गया। दूसरा व्हेन यू कम, प्रेजेंट सिंपल आ गया जो फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। आप देखना है यहाँ पर, जैसा कि अपन ने फ्यूचर परफेक्ट में भी देखा था। तो व्हेन यू कम टू द क्लब फ्यूचर को इंडिकेट करने वाला हो गया। ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, इसलिए फिर अपन ने यहाँ पर शैल हैव बीन प्लेइंग यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज अपन ने किया। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिएगा। आई शैल हैव बीन टीचिंग यू फॉर 1 whole year व्हेन दिस सेशन एंड्स। वापस इधर देखना, फॉर 1 whole year, फॉर और टाइम आया। दूसरा व्हेन दिस सेशन एंड्स, जब ये सेशन एंड हो जाएगा। तो यहां पर आपने देखना, इसलिए फिर आपने यहां पर किसका प्रयोग किया? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया।
अब यहीं पर मैं आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और इन दोनों में अंतर बता देता हूँ। यही जो एंड्स आया है, अगर इस एंड्स की जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म होती दोस्तों, इस एंड की जगह क्या होता, वर्ब की सेकंड फॉर्म, इस एंड की जगह अगर एंडेड होता, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाती, तो फिर क्या होता, फोर और टाइम तो दिया हुआ ही है, लेकिन यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, तो फिर यहाँ पर जो आपने शेल हैव बीन टीचिंग किया है उसको आप क्या करते, आई हैड बीन टीचिंग, वहां पर आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते। ठीक है दोस्तों, इसी कंडीशन में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता तो ये दोनों एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन होता ही नहीं वहां पे। यहां पर सिंपल सा होता, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 1 होल ईयर। ये एक्सप्रेशन अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता तो ये एक्सप्रेशन वहां पर नहीं होता। यही तीनों में डिफरेंस है दोस्तों। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा तो केवल फोर, सिंस और टाइम ही होगा, दूसरा कोई टाइम एक्सप्रेशन वहां पर नहीं होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, उसको प्रेजेंट से कनेक्ट किया जा रहा है, तो आपको किसी दूसरे टाइम एक्सप्रेशन को देने की जरूरत है ही नहीं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होता तो वहां पर फोर, सिंस और टाइम तो होता ही, साथ में एक दूसरी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती, एंडेड, जैसे कि यहां पर है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होगा तो वहां पर जो टाइम दूसरा एक्सप्रेशन होगा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा, या कोई दूसरा टाइम होगा जो फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है ना, ये मेन डिफरेंस है। अगला एग्जांपल आप देखिए, आई शैल हैव बीन राइटिंग दिस नॉवल फॉर ऑलमोस्ट 3 years बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ। देखो दोस्तों, यहां पर 4, ऑलमोस्ट 3 years, 4 और टाइम आ गया, दूसरा टाइम एक्सप्रेशन फ्यूचर को इंडिकेट करने वाला आया, द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो यहां पर परफेक्ट कंटिन्यूस अपन को करना है। अब अपन कौन सा करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस अपन कर नहीं सकते, क्योंकि यहां पर क्या है, फ्यूचर से इंडिकेट करने वाला एक्सप्रेशन है ये वाला। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कर नहीं सकते, क्योंकि यहां पर दूसरा एक्सप्रेशन आ गया है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता तो दूसरा एक्सप्रेशन टाइम का नहीं होता, तो अपन करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। यहाँ पर शैल हैव बीन राइटिंग, क्योंकि यहाँ दूसरा जो एक्सप्रेशन आया है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, वो फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से वी शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 hours व्हेन यू कम टू द क्लब। यहाँ पर वापस आप देखिए, फॉर 3 hours आया है यहाँ पर। ठीक है, 4 और टाइम आ गया है, इसका मतलब अपन को परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज कहीं ना कहीं करना है। फिर दूसरा टाइम एक्सप्रेशन व्हेन यू कम टू द क्लब, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, इसका मतलब बात अपन किसकी कर रहे हैं, फ्यूचर की, तो यहाँ पर ये कम आ गया, इसलिए फिर यहाँ पर अपन ने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया। सेंटेंस देखिए, दे विल हैव बीन मेकिंग प्रिपरेशंस फॉर द एनुअल डे सेलिब्रेशन फॉर ऑलमोस्ट 6 months। ठीक है ना, तो फॉर ऑलमोस्ट 6 months, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये सेंटेंस ऐसा है जिसमें आप दो का यूज कर सकते हो। आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का भी कर सकते हो और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्या हुआ है, क्योंकि दूसरा टाइम एक्सप्रेशन अपन ने नहीं दिया है, तो लेकिन क्योंकि अपन फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस को पढ़ रहे हैं, तो अपन वही कहेंगे कि दे विल हैव बीन मेकिंग प्रिपरेशंस फॉर द एनुअल डे सेलिब्रेशन, तो अपन ने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज यहाँ पर किया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई शैल हैव बीन टीचिंग यू फॉर 1 whole year व्हेन दिस सेशन एंड्स। यहाँ पर क्लियर कट आ गया है, 4 और टाइम तो दिया हुआ ही है, साथ ही व्हेन दिस सेशन एंड्स, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का एक एक्सप्रेशन आ गया, तो यहाँ पर अपन ने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज किया। इसी तरह से माई फैमिली विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर, सॉरी ये देन लिखा हुआ, इसको 10 पढ़ना, फॉर 10 years बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, तो यहाँ पर 4 और ये 10 पढ़ना दोस्तों। ठीक है, इसको देन हो गया है ये 10 years बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, तो दोनों एक्सप्रेशन आ गए, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ भी आ गया, 4 और टाइम भी आ गया, तो इसलिए अपन ने किसका यूज किया, यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया। इसी तरह से आई शैल हैव बीन राइटिंग दिस नॉवेल फॉर ऑलमोस्ट 3 years बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यहाँ पर दो एक्सप्रेशन आ गए, बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है, 4 और टाइम भी आ गया है यहाँ पर, तो इसलिए फिर अपन ने यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखना है। अब मैं आपको इन शॉर्ट तीनों में डिफरेंस बता देता हूँ।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस अगर होगा, जैसे कि एक सेंटेंस में लिख रहा हूं यहां पर, आई हैव बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, मेरी राइटिंग सही नहीं है, इसके लिए मुझे माफ करना। आई हैव बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। यहां पर आप देखिए आपने क्या किया, सिंस और टाइम दे दिया है। ठीक है, तो यहां पर दूसरा कोई एक्सप्रेशन नहीं है, तो इसलिए आपने क्या किया, हैव बीन प्लेइंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया है। ठीक है ना, फोर और टाइम आ गया है, दूसरा कोई एक्सप्रेशन नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, आई, जस्ट सेकेंड, आई हैड बिन प्लेइंग फॉर 3 hours when he came। ठीक है, ये अब यहां पर देखना फोर और टाइम आया। ठीक है, लेकिन साथ में दूसरा when और वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई है, ये वाली है ना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। तो फिर अपन को यहां पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। ठीक है, अब मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का लिख रहा हूं, आई विल, सॉरी ये नेक्स्ट स्लाइड आ गई है, यहां पर अपन लिखते हैं इसको, आई विल हैव बिन प्लेइंग for 3 hours when you come। ठीक है, तो यहां पर देखो फोर और टाइम आ गया, फोर और टाइम, तो इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज करना है। लेकिन दूसरा जो टाइम एक्सप्रेशन दिया हुआ है यहां पर आप देखना, यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, तो इसलिए यहां पर अपन ने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया। ये बेसिक डिफरेंस है दोस्तों। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बताई। यहाँ पर अपना टेंस का जो पूरा सीरीज थी वो दोस्तों ख़त्म हो रही है। मैं बहुत जल्द आपके लिए टेंस की बहुत अच्छी एक्सरसाइज का एक वीडियो लेकर आऊँगा, उसको आप ज़रूर देखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो जब तक अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।